पारसवाड़ी, महाराष्ट्र। दशहरा, जहां पूरी दुनिया में रावण दहन की तैयारी हो रही थी। महाराष्ट्र इस छोटे से गांव का माहौल थोड़ा अलग था, जहां के गोंड कबीले के लगभग 300 लोगों ने एक पीले रंग की मूर्ति के आसपास घेरा बनाया हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज़, गोंडी फोक गाने और मिट्टी के हाथी के आसपास नाचते हुए लोग। इस कबीले के धर्म गुरु की एक ऐसा राक्षस जिसे बुराई और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। ये मूर्ति थी राक्षसों के राजा लंकापति रावण की। और सिर्फ यही कबीला नहीं, कई जगहों पर रावण को एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय के रूप में पूजा जाता है। लेकिन आखिर एक पापी राक्षस के लिए देवताओं के समान दर्जा क्यों? क्या आप जानते हैं कि रावण आधा ब्राह्मण था और आधा राक्षस था। रावण का जन्म ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकसी के बेटे के रूप में हुआ था। उसके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र थे और यही कारण था कि उसमें एक ब्राह्मण और एक राक्षस दोनों के गुण थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो उसे बाकी राक्षसों से अलग बनाता था? रावण के पिता ही उसके गुरु थे, जिन्होंने आयुर्वेद से लेकर तंत्र तक, ज्योतिष ज्ञान से लेकर संगीत तक, रावण हर विद्या में माहिर था। सिर्फ यही नहीं, संसार की सारी काली शक्तियां भी उसके मुट्ठी में थी। वह अपनी इच्छा से ग्रहों की दिशा तक बदल देता था। वो अक्सर इन काली शक्तियों का इस्तेमाल माया और छल के रूप में युद्ध भूमि में करता था और इसलिए संसार में ऐसा कोई नहीं था जो उसे हरा सके। इस ज्ञान और ताकत के कारण रावण खुद को देवताओं के ऊपर समझने लगा था और उसका यही अहंकार उसके विनाश का कारण बनी। अब सवाल ये है कि आखिर विष्णु जी ने श्री राम के मानव रूप में रावण का अंत क्यों किया? वो महाविष्णु के अवतार में आसानी से उसका वध कर सकते थे, तो फिर इतना बड़ा युद्ध क्यों? वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की माँ कैकसी अपने सौतेले बेटे कुबेर को बहुत पसंद करती थी और वो इसलिए हमेशा रावण की तुलना कुबेर से करती थी। धीरे धीरे रावण के मन में कुबेर के लिए जलन बढ़ गई और उसने ठान लिया कुबेर से बेहतर बनेगा। उसने गोकड़ा जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। कई सालों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण को उसकी इच्छा पूछी। रावण ने झट से उनसे अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उससे दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा, क्योंकि इस संसार में जन्म लेने वाले हर जीव की मृत्यु होना तय है। रावण ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आप मुझे देवता, असुर, दानव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, गरुण और नागों से अमरता प्रदान करें। बाकी जीवों से मुझे कोई डर नहीं है, खासकर मनुष्यों से जो मेरे लिए एक तिनके के समान है। तथास्तु। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए और यही वरदान था जिसके कारण विष्णु जी ने मानव रूपी अवतार लेकर रावण का नाश किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद अब समय आ गया था कि रावण अपने भाई कुबेर की जगह ले सके। कुबेर एक आदर्श राजा थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बंजर पड़ी लंका को सोने की नगरी बनाया था। वैसे तो रावण भी ऐसी नगरी बना सकता था, लेकिन उसने आसान रास्ता चुना और कुबेर से लंका को मांग लिया। कुबेर रावण को अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए किसी भी नगरवासी को नुकसान ना पहुंचे, उन्होंने बिना कुछ कहे लंका रावण को सौंप दी और कैलाश पर्वत जाकर बस गए। अब रावण का अहंकार और भी बढ़ गया था। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। कई ऋषि और मासूम लोग उसकी बेदर्दी का शिकार बने। धीरे धीरे लंका का माहौल खराब होने लगा तो उन्होंने रावण को संदेश भेजा और चेतावनी दी, अधर्म और बुराई का रास्ता छोड़ दे। ये संदेश मिलते ही ताकत के नशे में चूर रावण ने अपने भाई कुबेर पर ही हमला बोल दिया। उसने कुबेर को हरा दिया और उससे पुष्पक विमान छीन लिया। अपने इस जीत का जश्न मनाने के लिए
हंसते हुए कैलाश पर्वत के जंगलों में घूमने लगा, जिसकी गूंज बहुत ही जल्द शिव जी तक पहुंचने वाली थी। रावण अर्थात जिसकी चीख सुनकर पूरा संसार चीखने लगे, लेकिन ये नाम रावण को जन्म से नहीं मिला था। जन्म के समय उसे दशग्रीव के नाम से जाना जाता था। ये कहानी है तब की, जब रावण जानता तक नहीं था कि शिव जी कौन है। कुबेर से जीतने के बाद कैलाश के जंगलों में घूमते हुए पुष्पक विमान अचानक रुक गया। बहुत कोशिश के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ा। तब रावण ने देखा एक जीव उसकी तरफ आ रहा है। पास आकर उस जीव ने कहा, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये भगवान शिव का क्रीड़ा स्थल है। ये जीव कोई और नहीं, शिव जी के वाहन नंदी जी थे। रावण गुस्से से आग बबूला हो उठा। अपनी लाल लाल बड़ी आंखों से नंदी की ओर देखकर पूछा, कौन से शंकर? गुस्से में आगे बढ़ने लगा। नंदी जी ने उन्हें फिर रोका। इस बार उसने सिर्फ नंदी जी को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। उनका अपमान करते हुए उन्हें बानर जैसी शक्ल कहा। नंदी जी ने क्रोध में उसे श्राप दिया, आज तुम मेरे बानर जैसे रूप के कारण हंसी उड़ा रहे हो। तुम्हारा यह अहंकार बानरों के द्वारा ही चूर किया जाएगा। रावण ने नंदी जी की बातों को फिर नजरअंदाज किया और नंदी जी से पूछा, शंकर किस हक से इस जगह को अपना कहता है? क्या वो जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? अब देखो कैसे इस पर्वत को ही जड़ से उखाड़ दूंगा। जिसने मेरा विमान रोकने का साहसन किया है। इतना कहकर रावण ने कैलाश को नीचे से उठाने की कोशिश की। शिव जी जो यह सब देख रहे थे, धीरे से मुस्कुराए और अपने पैर की एक उंगली से कैलाश की चोटी पर थोड़ा सा जोड़ दिया। शिव जी की एक उंगली के भार से रावण के मजबूत हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। वो पूरी तरह दर्द से भर गया और चिल्लाने लगा। इस चीख से तीनों लोग कांप उठे और हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने हाथों को छुड़ा तक नहीं पाया। तब उसने निराश होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके समर्पण में श्लोक और भजन गाना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। बहुत दिनों तक लगातार गाता रहा। जब उसका अहंकार कम हो गया, तब भोलेनाथ ने उसकी इस आराधना से खुश होकर उसे आज़ाद कर दिया। शिव जी ने उसे रावण का नाम दिया, जिसकी चीख सुनकर तीनों लोग चीखने लगे थे, और इसलिए रावण का शिव भक्त होना बस इसी निराशा पर आधारित था, सम्मान या भक्ति के भाव पर नहीं। क्या आप जानते हैं, आज भी दुनिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है, लेकिन आखिर क्यों? एक दुष्ट पापी राक्षस जिसे अहंकार, काम और क्रोध की सारी हदें तोड़ दी थी, इस संसार में उसकी पूजा क्यों की जाती है? रावण में कई बुराइयां थी, लेकिन उसका ज्ञान और नीति लोगों को नज़र में ऊंचा रखती थी, और इसलिए आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में रावण की पूजा की जाती है। श्रीलंका में रावण को राजा और विद्या के देवता के रूप में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, भारत के कई क्षेत्रों में रावण की पूजा होती है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है। ऐसा माना जाता है इसकी स्थापना खुद रावण ने की थी, और इसलिए यहाँ रहने वाले मछुआरे शिवलिंग के साथ रावण की पूजा करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक गांव विसराग को रावण की जन्मभूमि कहा जाता है, जहां पूरे भारत में नवरात्रि और दशहरा के दौरान रावण का पुतला जलाया जाता है। इस गांव में रावण की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किए जाते हैं, और जोधपुर में रहने वाले मुग्धदल ब्राह्मण भी हर साल हिंदू रीतियों के अनुसार रावण का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। रावण को सबसे खास स्थान दिया जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ऐसा कहते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका यहीं था, और इसलिए रावण मंदसौर के लोगों का दामाद है। यहाँ रावण की बहुत ऊंची मूर्ति बनी हुई है। लोग दशहरा के दिन इस मूर्ति की पूजा करते हैं और रावण की मृत्यु का शोक मनाते हैं। पूरी दुनिया रावण को 10 सिरों वाले राक्षस
यानी दशासन के रूप में जानती है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार रावण ने ये सभी सर ब्रह्मा जी को समर्पित किए थे। जब 10वें सर के समर्पण के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने ये सभी सर रावण को लौटा दिए। इन 10 सरों को 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे रावण की ताकत की भूख बढ़ती गई, उसके ये 10 सर उसके 10 कैरेक्टरिस्टिक के प्रतीक बन गए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान, ईर्ष्या, मन, चेतना, अहंकार और बुद्धि। रावण का एक सर बुद्धि का प्रतीक है, उसका भाग्य तय करता था और बाकी के सर उसके कर्म और अपनी इच्छा से सेंसर्स पर कंट्रोल न होने के कारण उसने न केवल अपना बल्कि अपने पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया। इसलिए रावण का परिचय ये नहीं है कि वो एक राक्षस था, बल्कि वो एक ऐसा शख्स था जो अपने सेंसर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। रावण में लाखों अच्छाइयाँ थी, लेकिन केवल उसकी एक कमी के कारण उसका सारा जीवन मिट्टी में मिल गया। आपको क्या लगता है, अगर रावण खुद पर काबू रखने में सफल होता और अपने अहंकार से जीत पाता तो क्या उसका विनाश होता? अपने थॉट्स हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और प्रिया वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।